दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है। ब्राज़ील में दंगे चल रहे थे। 5 दिन से शहर नहीं खुला था। खाने-पीने की चीज़ों को लेकर त्राही-त्राही मची हुई थी। यहाँ तक कि दूध, सब्ज़ी, फल भी नहीं मिल रहा था। चारों ओर कर्फ्यू का माहौल था। जिनके घर में खाने को था, वो तो फिर भी किसी तरह जी रहे थे। वहीं पर गरीब बच्चों का एक हॉस्टल था और वहाँ का मेस 5 दिन से बंद था। जो थोड़ा बहुत खाने का था, सब खत्म हो गया था। एक बच्चे से रहा नहीं गया और वो सड़क पर निकल आया। उसको यह भी पता था कि पुलिस मारेगी भी, पर कभी-कभी भूख से मरने से अच्छा है कि सड़क पर मार खा लेना। थोड़ी देर आगे चलने के बाद उसने देखा कि घर की बालकनी पर एक युवती बैठकर कुछ खा रही थी, तो वह उसे देखने लग गया। तो उस युवती ने उससे पूछा कि भूख लग रही है क्या? तो वह एक छोटा सा बच्चा था। उसने कहा बहुत भूख लग रही है, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया। तो उसने उस बच्चे को घर के अंदर बुलाया। सोच के देखिए, चारों तरफ कर्फ्यू लगे हुए थे और उसने उस बच्चे को सड़क से अंदर बुलाया। कुछ भी हो सकता था। फिर उसने उसे बैठाया और खाने को कुछ दिया। उस बच्चे ने कहा कुछ खा नहीं पाऊंगा, तो उसने उसे एक गिलास दूध दिया और 2 ब्रेड दिए। नहीं, और जब वह जा रहा था तो फिर वह दरवाजे के बाहर 1 मिनट रुक के नेम प्लेट को देखने लगा। युवती एक महिला हो चुकी थी। वह एक दिन सड़क से जा रही थी तो पीछे से एक गाड़ी ने आकर उसे धक्का मार दिया और वह बेहोश हो गई। लोगों ने उसे एक पास के अस्पताल में पहुंचाया और हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। और 4-5 दिन बाद उसे जब होश आया तो उसने चारों तरफ देखा और उसने यह सोचा कि हॉस्पिटल का बिल कैसे दूंगे। उसके पास इंश्योरेंस भी था, लेकिन इतना नहीं था कि हॉस्पिटल का बिल पूरा हो जाए। और हर दिन वह इस दुख में जी रही थी कि जिस दिन मेरे सामने बिल आएगा मैं क्या करूँगी। मगर बहुत दिन हो गए, बिल नहीं आ रहा था। तो जिस दिन वो पूरी ठीक हो गई, उस दिन वो बहुत चिंता में आ गई कि अब क्या होगा। जब बिल आएगा तो उसकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो जाएगी, उसे कर्ज भी लेना पड़ सकता है। मगर जब उसने डायरी खोला तो उसके आंख आंसू से भर गए। उसमें लिखा था कि बिल फुल्ली क्लियर्ड, 1 ग्लास ऑफ मिल्क विथ 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, थैंक यू। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने नर्स से पूछा, तो नर्स ने बताया कि यह हॉस्पिटल के मालिक केविन ने लिखा है। तो वह डॉक्टर केविन के पास गए तो डॉक्टर ने बताया, जब मैं बहुत छोटा था और दंगे चल रहे थे और मुझे भूख लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मैं भूख से मर जाऊंगा, उस समय आपने मेरी मदद की थी। वो कर्ज था मेरे ऊपर और मैं आपका नाम नोट करके ले गया था और यह सोचता रहता था कि मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा, और भगवान ने मुझे मौका दे दिया। तो हमें इस स्टोरी से क्या लेसन मिला? यदि आप में सामर्थ्य है तो दूसरों की मदद जरूर कीजिए। कहते हैं ना कि जब आप दूसरों को देने के लिए अपनी जेब खोलते हैं तो ऊपर वाला आपको देने के लिए अपना दिल खोलता है। आप सभी अभी के हालात देख रहे हैं, सोच के देखो ना, क्या किसी की मदद हो सकती है क्या? और कम ही है ना तो कम ही करो। मदद की मात्रा महत्व नहीं रखती, उनकी इच्छा और सोच महत्व रखती है।